आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को होडल बस स्टैंड प्रांगण में रिटायर कर्मचारी संगठन की मासिक मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत ने की। मंच संचालन पंडित लक्ष्मीचंद ने किया, जिसमें तुलसीराम, कृपाराम, पंडित बच्चू प्रधान, हिंदपाल, श्री राम मानपुर, जगदीश चंद महासचिव, पड़ोसी सरपंच सभी ने सरकार की नीतियों की निंदा की और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। निम्नलिखित मांगें: नंबर 1, कैशलेस सुविधा दी जाए। नंबर 2, मेडिकल भत्ता 1000 से 3000 तक किया जाए। नंबर 3, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। नंबर 4, एलडीसी की सुविधा भी दी जाए। नंबर 5, 65, 70, 75 की आयु पर 5-10% बढ़ोतरी की जाए। मीटिंग में काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर देवीराम, वीर सिंह, निरंजन, जगवीर, अशोक रावत, लालचंद, ओम प्रकाश, राकेश, देवीराम, सोमकर्णा आदि उपस्थित रहे। वे जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत, निवासी पहाड़ी हथीन, जिला पलवल, हरियाणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये हमारा रिटायर कर्मचारी संगठन है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का। इसमें हमारी जो ज़्यादा 6-7 मांगे हैं, वो कई 2-3 साल से लगातार हमारा संगठन संघर्षरत है, लेकिन उसमें अभी सरकार ने कोई सकारात्मक विचार नहीं रखा है। इसलिए हम अपने जो है संघर्ष पर जारी हैं। इसमें ज़्यादा जो मांग है, हमारी जो सर्वोपरि मांग है, वो कैशलेस की है। क्यों? एक लगभग 58 साल में रिटायर होते हैं, तो हमें 10-10, 5-5 साल सबको हो गए। कोई 70 का हो गया, कोई 75 का हो गया, कोई और ज़्यादा भी हो गया। तो इसलिए जो है बुढ़ापे में बीमारी ज़्यादा होती है। तो सरकार से गुजारिश है, कई बार घर में पैसा नहीं होता है, पेंशन मिलती है हमें, तो उसके लिए कैशलेस की जो सुविधा है, उसके लिए हम सरकार से बहुत दिन से कह रहे हैं। वो एक कार्ड का बहाना देती है सरकार। जो वो 5 लाख का कार्ड है बीपीएल वालों का, वो तो उसे कोई मानता ही नहीं है। सरकार ने किसी अस्पताल के पैसे नहीं दिए, इसलिए वो वैलिड नहीं है। बनाया है, इसे बिल्कुल गलत बनाया है। मैं हर हॉस्पिटल में गया हूँ, पलवल गया हूँ, फरीदाबाद गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, कोई मानता नहीं है। ये जो बनाया, ये गलत बनाया। उन्होंने ये कहा है, यानी कोई मानता नहीं है। सरकार ने कोई चिट्ठी नहीं दी हमारे पास। ये तो खामखा बनवा रहे हैं। आप अपने घर जाओ और पैसा दो और अपने इलाज करवाओ। ये सरकार की काम। अब बताओ सरकार कितनी झूठी है, बताओ। आप ये कह रहे हो कि ये करना, वो करना, कुछ नहीं है भैया। ये सर्वोदय में गया हूँ, मेट्रो में गया हूँ, एशियन में गया हूँ, गुरु नानक में गया हूँ, एथेक्स में गया हूँ, सब में गया हूँ। मैं दिल्ली गया हूँ, अपोलो में गया हूँ, कुछ नहीं। उन्होंने मना कर दी कैशलेस के लिए। गवर्नमेंट ने जो ये बनाया, बिल्कुल बनाया है, ये बिल्कुल गलत। कोई मानता नहीं है। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जबकि मनोहर लाल खट्टर ने भी मंच के माध्यम से जनसभा में ये घोषणा की थी कि मैं कर्मचारियों का कैशलेस करूंगा, उसने भी नहीं किया। नायब सैनी भी कह रहा है, लेकिन अभी किसी ने कुछ नहीं किया है। ये एमएलए एमपी को 6-6 बार, 5-5 बार, 4-4 बार पेंशन मिलती है।
इनका अभी मेडिकल भत्ता 10,000 बढ़ाया है। ये सबसे गरीब, इसका मतलब ये है कि हमारे मुलाजिमों से एमएलए एमपी ज़्यादा गरीब है। सरकार की घिनौनी मानसिकता है, बहुत ऊँची सोच है। एक हमारी ये है 65 से 70 75, जैसे जैसे स्टेज उम्र की बढ़ती है ऐसे 5%, 10%, 15% हमारी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। ये भी हमारी कोई जायज़ मांग है, वाजिब मांग है। ये अरबों खरबों का कोई मांग नहीं है। ये सरमाएदारों को बहुत कुछ माफ़ करती है सरकार, और हमारे छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं हमारे, उनके लिए ये काम भी नहीं कर सकती है सरकार। एक हमारी एलटीसी की सुविधा है जो पहले 4 साल में मिलती थी, अब उसमें भी एज फैक्टर बना दिया है। ये भी बहुत गलत काम है। तो इसलिए सरकार से ये गुजारिश है कि एलटीसी के आश्रितों को भी सुविधा दी जाए। हमारा मेडिकल भत्ता है जो 1,000 रुपये है, 1,000 की तो पर्ची कटती है अस्पतालों में, उसके लिए हमने लिखा है 3,000 रुपये किया जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो लोगों की पेंशन बंद की है सरकार ने, ये बहुत गलत काम है। तो इसलिए ये हमारी 5-6 मांगें हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, 1 मिनट भैया, तो करते हैं कि इन मांगों पर हमारी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। यदि इन मांगों के ऊपर हमारी सरकार हमें तवज्जो नहीं देती है, कुछ विचार नहीं करती है, तो हम आगामी रूपरेखा अपनी बैठक में फैसला लेके कोई संघर्ष की रणनीति तय करेंगे, और अपना जो मांग के लिए हम उस हद तक वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमें जाना चाहिए। ये हमारा संगठन सारे हरियाणा में है, हर ज़िले में है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, जो हमारी वाजिब बात है। हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, इसलिए सरकार को ये काम करना चाहिए। तो होटल बस अड्डे पर मीटिंग हुई है, अगली मीटिंग में फैसला हुआ कि अगली मीटिंग हसनपुर होगी, और मैं जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत सबके सहयोग से उन्होंने सबसे कहा है कि आपकी अगली मीटिंग हसनपुर होगी, और यदि सरकार ने हमारी बातों की अनसुनी की तो हम उसमें आगामी रणनीति तय करेंगे और सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाएंगे। जय भारत।